तो आज डे 10 में हम सीखेंगे कि अपनी शेडिंग्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं, किस तरीके से हम शेडिंग टेक्निक को फॉलो करें कि हमारे ड्राइंग्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो। हमने पिछले क्लास में अभी तक आपको बताया कि ड्राइंग्स की शेडिंग करते कैसे, लेकिन अब शेडिंग को आप जब करना सीख जाते हैं तब आप उसमें इम्प्रूवमेंट ढूंढते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ढूंढने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करना, और वो हम सीखेंगे आज के क्लास में। तो आज है हमारा ड्राइंग का 10वां दिन और हम इसमें सीखने वाले हैं कि हम अपनी शेडिंग को कैसे इम्प्रूव करते हैं। जैसे अभी तक आपने जो सीखा वो था कि शेडिंग को करते कैसे हैं, लेकिन शेडिंग करना और शेडिंग को इम्प्रूव करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हम सिंपल फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे, फ्रूट्स बनाएंगे और इस तरह से कुछ ड्राइंग्स को पहले ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हमारे बिगिनर्स होते हैं वो जनरली ह्यूमन फेस बनाने के पीछे रहते हैं कि वो जल्दी से ह्यूमन फेस को बना ले और उसे बना के वो अपनी ड्राइंग्स को अच्छा कर ले, लेकिन इस वजह से उनके इंटरेस्ट ड्राइंग्स में जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं और एक टाइम पे वो अपने ड्राइंग्स को छोड़ देते हैं, ड्राइंग्स को करना छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो है कि हमें किन चीज़ों को सबसे पहले बनाना है, किन चीज़ों की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है। अब अगर आप सीनरी बनाते हो, अगर आप फ्लावर्स बनाते हो, तो इसमें क्या होगा कि आप थोड़ी बहुत गलतियाँ भी अगर इसमें हो जाती है तो अपनी गलतियों को आप अच्छे से सही कर सकते हो और उस गलती से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप क्या करोगे, अगर किसी के फेस को ड्रॉ करने शुरू कर देते हो देन उसमें क्या होता है कि गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ना आपने सीखा आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर्स, हेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपने अच्छे से नॉलेज नहीं ली और आपने बनाना शुरू कर दिया उन चीज़ों को। तो वहाँ पे आपकी गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा दिखती हैं और उस गलती की वजह से आपके जो इंटरेस्ट होते हैं ड्राइंग्स को लेके वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और ये इंटरेस्ट कम होना या ख़त्म होना ये अच्छी चीज़ें नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि आपके ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप सिंपल से चीज़ों को पहले ड्रॉ करो, जैसे फ्लावर्स को ड्रॉ करो, फ्रूट्स को ड्रॉ करो, आपके आसपास रखी हुई जितनी सारी चीज़ें हैं उन सबको देख के ड्रॉ करो। ठीक है, टेक्निक हम आपको बताएंगे कि कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है, किस तरह से हम अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक एक करके हम वीडियो को आपके सामने लाएंगे और इससे आप सीखेंगे कि ड्राइंग्स को इम्प्रूव कैसे करते हैं। बस वीडियो लास्ट तक देखें और जहाँ तक आपको समझ में आए उसको करें कंप्लीट, पहले उसकी प्रैक्टिस करें। सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्रैक्टिस। अभी जैसे हमने इसमें शेड किया 2B पेंसिल से, 2B और 4B पेंसिल आप किसी से भी शेड कर सकते हो। एंड देन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 6B और 8B पेंसिल। 8B पेंसिल और 6B एक साथ हम यूज़ तो एक ही करते हैं, लेकिन हम ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों पेंसिल के प्रेशर जो होते हैं, दोनों पेंसिल के जो डार्कनेस होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। 8B थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन जो हमारा 6B पेंसिल है अगर हम उस पर प्रेशर को ज़्यादा ज़ोर से लगा, प्रेशर को अगर बढ़ाएं तो हमारे जो ड्राइंग्स होंगे वो डार्क को अचीव करेंगे। उसकी जो क्वालिटी होगी, ड्राइंग के शेडिंग की जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी डार्क होगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं कि हम एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने ड्राइंग्स को आगे बढ़ाएंगे, अपने शेडिंग को एक मूवमेंट देंगे और इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे हम पिछले क्लास में हमने बात की कि लाइट एंड शेड, तो आप जैसे देख पा रहे हो कि हमने इस पार्ट को लाइट छोड़ा है, लेफ्ट इस वाले पार्ट को लाइट छोड़ा है, तो इसकी वजह से हमारे जो स्टीम वाले पार्ट जो होंगे उसमें भी हम लेफ़्ट वाले पार्ट को लाइट ही छोड़ेंगे। तो ऐसे करके हम अलग अलग तरह के पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। अब जैसे इसके पत्ते होते हैं तो पत्ते इसके थोड़े लंबे होते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसकी भी ड्राइंग्स हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ड्रॉ किया पहले। अब हम इसमें हल्की सी शेड डालेंगे और इस शेड को हम फिर दोनों साइड से कवर अप करके और बीच में हम लाइट इफ़ेक्ट्स को छोड़ देंगे, क्योंकि लाइट इफ़ेक्ट हमारा ज़रूरी है। हम हर पिक्चर में आपको बताते हैं कि ड्राइंग्स में अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो है लाइट इफ़ेक्ट, क्योंकि लाइट की वजह से ही हम किसी भी पिक्चर को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम पिक्चर नहीं देख पाएंगे, और अगर लाइट की वजह से हम देखते हैं तो पिक्चर पे कहीं ना कहीं लाइट इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक फ्लावर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने इसमें कोई शेडिंग नहीं दी, कोई मर्ज नहीं किया किसी भी टाइप के शेडिंग को, हमने बस इसमें लाइनिंग के थ्रू इसको शेड एंड लाइट को दिखाया है। और एक जो हमारा बेसिक एक्सरसाइज होता है ड्राइंग्स को, जैसे नॉर्मली हमें अगर लाइन खींचना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से लाइन को खींच लेते हैं जनरली हम। तो अगर हमें लाइन खींचना होता है तो जनरली हम लाइन को कुछ इस तरीके से खींच देते हैं, बट ड्राइंग्स में जो हमारे लाइन होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा फ्लो होता है उसमें। जैसे अगर हम इस चीज़ को खींच रहे हैं तो इसमें फ़्लो होता है और इस फ्लो के अकॉर्डिंग हम अपने ड्राइंग्स को कंप्लीट करते हैं।
जैसे नॉर्मली हम पेपर से पेपर पे चलते हैं, जैसे यहाँ पेपर पे हमने पेंसिल रखी और हमने यहाँ पे खींच दी इसे आगे की तरफ। ये हमारा डे फर्स्ट में ही होता है कि हम इन चीज़ों को आपको बताते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके इंटरेस्ट को हम कैसे डेवलप करें। तो सबसे समझने की चीज़ है वो जो है हमारा वो इंटरेस्ट है, कि इंटरेस्ट अगर आपका बनेगा आगे की तरफ, अगर आप समझेंगे इन चीज़ों को, तो आप उनके बेसिक से एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। तो ये होता है हमारा जनरल प्रैक्टिस। हाथ हमारा थोड़ा सा हवा में होगा, हम पहले भी आपको वीडियोस में बता चुके हैं कि जो हैंड होगा हमारा वो हल्का हल्का हवा में होगा, मीन्स कि हैंड फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हैंड फ्री नहीं है तो आप अच्छी ड्राइंग्स नहीं बना सकते हैं। अच्छी ड्राइंग्स को बनाने के लिए आपके हैंड को फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम दूसरे फ्लावर को सीखते हैं। जो हमारा दूसरा फ्लावर है वो भी कुछ इस तरह से हम इसको शेड करेंगे। शेडिंग करना, शेडिंग में गलती हो जाना, इन सब चीज़ों को आप बस ध्यान रखेंगे, और जहाँ भी गलतियाँ होती हैं आपको बस उसे ठीक करना है। अगर ज़्यादा गलतियाँ आपसे अगर होती हैं तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। आप कहाँ पे गलतियाँ करते हो आपको वो समझने की ज़रूरत है। अगर उन चीज़ों को आप अच्छे से क्लियरफाई कर लेते हो देन फिर से आपके ड्राइंग्स अच्छे हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक दूसरा अलग टाइप का फ्लावर ड्रॉ किया, और मुझे नाम इसका पता नहीं ये कौन से फ्लावर है, बट फिर भी कुछ भी हो बस उसकी नेचुरलिटी को हम एब्जॉर्ब करेंगे और तब हम उसे बनाएंगे। तो जैसे हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि नीचे पार्ट से हम शेड करने वाले हैं। इसको नीचे पार्ट से आपको इसमें शेड देना है, तो कुछ इस तरह से शेडिंग को ऐड करेंगे। जैसे हर पत्ते में आपको डाउन टू अप शेड करना है, जैसे इसमें हम डाउन टू अप शेड कर रहे हैं। फिर जब आते हैं दूसरे वाले पेटल्स पे, देन इसमें भी आपको यही करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो पेटल्स एक दूसरे के ओवरलैप में आएगा, जैसे ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये नीचे आएगा तो इसके डार्कनेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। ये फिर ये वाला पेटल है, ये इन दोनों के नीचे है, तो इसमें जो होंगे डार्कनेस हमारे इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से करके हम अपनी ड्राइंग्स को कवर अप करते हैं, हम ड्राइंग्स को सही बनाते हैं, शेडिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो ये समझने की चीज़ें थी हमारी। इस तरह से जितने भी साइड हैं हमारे उन सब साइड को कवर अप करेंगे। आप नॉर्मली इसमें समझ सकते हैं कि लाइट इफेक्ट जो आ रहा है वो नेचुरल लाइट इफेक्ट है, अप साइड ऊपर से आ रहा है लाइट इफेक्ट। तो जब ऊपर से लाइट इफेक्ट आएगा हमारा तो हमारे पिक्चर जो होंगे ऊपर से लाइट हो जाएंगे। तो ये जनरली हमारा प्रैक्टिस है। हम यहाँ पे कोई 3D कोई रियलिटी पे काम नहीं, रियलिस्टिक पे काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बस अपनी शेडिंग को कैसे इंप्रूव करना है हम बस इसके बारे में जान रहे हैं। शेडिंग अगर हमारा इंप्रूव हो जाता है तो हम धीरे धीरे करके अपनी शेडिंग को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, बहुत ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने ड्राइंग्स में। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने के लिए जो हमने आपको तरीके बताएं वो आप करेंगे। जैसे आपको 2 लाइन खींच लेना है। एक प्रैक्टिस हम ये भी करते हैं कि आपको 2 लाइन खींच लेना है। अब इसमें एक लाइन से आपको दूसरे लाइन की तरफ जाना है, और फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, इस लाइन से फिर इस लाइन की तरफ वापस आना है। अब इसमें हमारा क्या होता है, इसमें समझने वाली जो चीज़ें, एक तो हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम पिक्चर को डार्क टू लाइट, हम अपने शेडिंग को डार्क टू लाइट बनाते हैं, और दूसरा चीज़ जो समझने वाली है वहाँ पे हम बीच में हमारा लाइट इफेक्ट आ जाता है। जैसे अगर इस पोर्शन को अगर हम देखें कवर अप करके, इस पोर्शन को हम लाइट डार्क टू लाइट करें, इस पोर्शन को भी डार्क टू लाइट करके हम अगर मर्ज कर दें, तो आप जैसे देखेंगे कि ये बीच वाला जो पोर्शन है ये हमारा लाइट हो गया, ये वाला डार्क और ये वाला डार्क हो गया। डार्क बोलें या फिर शेड बोलें, डार्क शेड, यहाँ पे भी डार्क शेड हो गया। तो इस तरह से करके हम अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो धीरे धीरे करके हम आपको बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि हम किस तरह से अपनी शेडिंग को करते हैं। अब जैसे इस पिक्चर को हमें रियलिस्टिक बनाना हो तो हम जनरली हैंड से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। जनरली इसे ब्लेंड करना बड़ा ही आसान होता है। हैंड से अगर आपको ब्लेंड करना है तो आप इस फिंगर का यूज़ करेंगे और लाइट इसे मूव करेंगे। अब जैसे हमने इसे ब्लेंड किया तब इसमें क्या हुआ कि जहाँ पे लाइट सोर्स देना भी था वहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मोनो जीरो से हम इसे इरेज कर लेंगे। इरेज करने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि वही लाइट इफेक्ट जो है हम स्टार्टिंग में देना चाह रहे थे वो लाइट इफेक्ट यहाँ पे हमने बना दिया। तो एक पेटल्स हमारा यहाँ पे छूट गया था। अब हम फिर से इसको शेड करेंगे। हमने आपको पिछले एप्पल वाले पिक्चर में बताया था कि शेडिंग को हम कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट लेयर की जो शेडिंग होगी, सेकंड लेयर की जो शेडिंग होगी, वो सब शेडिंग स्टेप बाय स्टेप होगी। सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, और इस तरह से हम शेडिंग को, जब तक हमारा शेडिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है हम तब तक उस लेयर को कंटिन्यू करते रहेंगे। पेंसिल जो भी हम यूज़ करेंगे तो जहाँ हमें डार्क चाहिए होगा वहाँ पे हम डार्क पेंसिल को यूज़ करेंगे। जैसे
ये पेटल्स है हमारा, ये पेटल्स नीचे की तरफ है, ये वाला जो पेटल है ये नीचे की तरफ है। तो इसको हम बनाने के लिए हम अपनी ड्राइंग्स को डार्क पेंसिल यूज़ करके इसको डार्क करेंगे। जैसे ये हमारा 8B पेंसिल है और 8B पेंसिल की मदद से हमने इसे डार्क किया। अब धीरे धीरे इसको और डार्क करेंगे और समझेंगे इन चीज़ों को। एक पेटल हमारा डार्क हो गया, फिर अब दूसरे पेटल की बात करते हैं, तो हम इसे भी डार्क करते हैं। तो डार्क करने के लिए आपको डार्क पेंसिल की ही ज़रूरत पड़ती है। लाइट पेंसिल से अगर आप डार्क करना चाहेंगे तो आपको अपने ड्राइंग के प्रेशर को इंक्रीज़ करना होगा, पेंसिल के प्रेशर को इंक्रीज़ करना होगा। इससे आप अपनी ड्राइंग्स को डार्क कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा, अब बच गया ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन को भी हम आपको ये डार्क करके दिखाएंगे और इस तरह से हम आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअल में बनाना क्या है। अब जनरली आप क्या करते हो कि बस आप ह्यूमन फेस बनाते चले जाते हो, बनाते रहते हो। तो इससे क्या होता है कि आप एक टाइम पे जाके आपको लगता है, अगर आप उसकी थियरी आपने अच्छे से नहीं समझी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो एक टाइम पे आपको लगता है कि ये अब मेरे बस की बात नहीं है, और देन वहाँ से आप मूव ऑन कर लेते हो। तो ड्राइंग्स अगर आप में है, आपके अंदर है ड्राइंग सीखने की क्षमता, अगर आप में इंटरेस्ट है आपको, तो आपको समझना होगा, पहले आपको समझना होगा कि हम ड्राइंग्स को किस तरीके से बनाएंगे। इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन उस इंटरेस्ट को बनाए रखना ये आप पे डिपेंड करता है, और उसके लिए आपको सही प्रैक्टिस और सही तरीका और सही गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइडलाइंस के लिए हमें लगता है कि हम आपको जो भी चीज़ें बताते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हाँ, जो भी आपके बताए हुए चीज़ें होती हैं हमें इससे अच्छा लगेगा। और वीडियोस कोशिश करें कि पूरा देखें और अपने साथ एक स्केच बुक और कुछ पेंसिल्स लेके बैठें, ताकि जो भी चीज़ें हम बताते हैं आपको उसको आप कवर अप करें, उसको आप देखें, उससे सीखें। अब यहाँ पे हम समझने वाली जो चीज़ है, जैसे ये हो गया हमारा डाउनवर्ड, तो इसमें हम एक तरफ से शेड करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें लाइट सोर्स आया होगा। तो ये हमारा बन के हो गया फ्लावर रेडी। तो इस तरह के और भी फ्लावर्स को आप ड्रॉ करेंगे खुद से। ये हमारा फुल डिटेल नहीं है, फुल डिटेल करने के लिए हमें कम से कम इसमें 1 घंटे देने पड़ेंगे। इससे कम में आप अगर इसको बनाते हो तो आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। आपको किसी भी पिक्चर को अगर अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो आपको एक टाइम देना होगा, और आप जितना टाइम दोगे पिक्चर की क्वालिटी, ड्राइंग्स की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। बट आपको समझना है कि हम जो हमारा मेन टॉपिक होता है, जैसे हमने आज बताया आपको हाउ टू इम्प्रूव योर शेडिंग। तो शेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ किए, जैसे हमारा मेन आज का हो गया प्रैक्टिस करने का पॉइंट, ये सेकंड जो हो गया हमारा, जो हम फ्री हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये डे 1 डे 2 में हमने जो फ्री हैंड आपको बताया था करने को, वो आप कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।